आखिर बिहार के गया में क्यों नहीं उगता तुलसी का एक भी पौधा? सुनिए रोचक कथा। गया में आज भी तुलसी का पौधा नहीं उगता और वहाँ के महाब्राह्मण कभी संतुष्ट नहीं होते। इसकी कथा बेहद रोचक है। सनातन धर्म की मोक्ष स्थली गया में विष्णुपद मंदिर स्थित है, पर वहाँ तुलसी का एक भी पौधा आप नहीं देखेंगे। पितृपक्ष के दौरान लोग पिंडदान के लिए गया जाते हैं और अनेक स्थानों पर श्राद्ध करते हैं। माना जाता है कि मृत व्यक्ति के पिंडदान से उसकी आत्मा को शांति मिलती है। यदि सच्चे मन से पितरों की शांति के लिए पितृकर्म किया जाए तो पितृ देवता भी प्रसन्न होते हैं। वायु पुराण में भी ऐसा वर्णन मिलता है कि सीता ने श्रद्धा से बिना किसी सामग्री के अपने ससुर दशरथ का पिंडदान किया था और उनका आशीर्वाद लिया था। कहा जाता है गया में 5 वस्तुएं श्रापित हैं: कोवा, कवा, फल्गु नदी, फल्गु, तुलसी, ब्राह्मण और गाय। यही कारण है कि यहाँ तुलसी नहीं उगती। महाब्राह्मण संतुष्ट नहीं होते। फल्गु नदी में पानी नहीं ठहरता और कोवा अकेले शांति से भोजन नहीं कर पाता, वो हमेशा लड़ज कर खाता है। ये सब मान्यताएं सदियों से चली आ रही परंपराएं हैं जिन्हें लोग आज भी मानते हैं। आइए सुनते हैं वाल्मीकि रामायण का प्रसंग और जानते हैं कि क्या महिलाएं भी श्राद्ध कर सकती है। रामायण काल में जब राजा दशरथ का देहांत हुआ तो वनवासन के समय श्री राम, लक्ष्मण और सीता गया आए थे पितृपक्ष में श्राद्ध करने के लिए। महाब्राह्मण ने श्री राम और लक्ष्मण से कहा कि श्राद्ध सामग्री लाकर देओ। श्री राम लक्ष्मण नगर में सामान लेने गए और सीता नदी किनारे बैठीन रहीं। दरबार में दशरथ की व्यग्रता बढ़ती गई। राम और लक्ष्मण नहीं लौटे। तभी दुखी दशरथ ने सीता से पिंड मांगा। सीता असमंजस में पड़ गई, पर दशरथ की व्यथा देख उन्होंने स्वयं विधि पूर्वक दशरथ का पिंडदान कर दिया। उन्होंने फल्गु नदी, वटवृक्ष, कवा, तुलसी, ब्राह्मण और गाय को साक्षी मानकर पिंडदान किया। जैसे ही उन्होंने प्रणाम करके अर्पण किया, राजा दशरथ ने सीता का पिंड स्वीकार कर लिया। सीता प्रसन्न हुई कि उनका किया हुआ स्वीकार हुआ। पर जब श्री राम लौटे तो उन्होंने सीता पर संदेह किया और कहा कि पिंडदान तो पुत्र के बिना नहीं हो सकता। तब सीता ने कहा कि वहाँ उपस्थित फल्गु नदी, तुलसी, कवा, गाय और ब्राह्मण साक्षी हैं और वे सत्य बोलेंगे। परंतु जब श्री राम ने इन सब से पूछा तो फल्गु नदी, गाय, कवा, तुलसी और ब्राह्मण पांचों ने एक स्वर में झूठ बोला कि सीता ने पिंडदान नहीं किया। सिर्फ वटवृक्ष ने सत्य कहा कि सीता ने विधि पूर्वक पिंडदान किया है। पांचों के झूठ बोलने पर सीता क्रोधित हुई और उन पर श्राप दे दिया। फल्गु नदी को श्राप दिया कि वह केवल नाम की नदी रह जाएगी और उसमें पानी ठहर कर नहीं रहेगा। इसलिए आज भी गया की फल्गु नदी सूखी मानी जाती है। गाय को श्राप दिया कि पूजनीय होते हुए भी प्राय उसका पीछे का भाग ही पूज्य होगा और उसे रनहात भटकना पड़ेगा। इसलिए हिंदू परंपरा में गाय के केवल कुछ अंगों की विशेष पूजा देखी जाती है। महाब्राह्मण को श्राप दिया गया कि वह कभी संतुष्ट न होगा, चाहे कितना भी दान मिले उसकी दरिद्रता बनी रहेगी। इसी कारण यहाँ के महापात्र दान के बाद भी संतुष्ट नहीं माने जाते और समाज में उनका अछूत जैसा दर्जा बना। तुलसी को भी श्राप दिया गया कि वह गया की भूमि में कभी नहीं उगे, इसलिए यहाँ तुलसी का पौधा नहीं उगाया जाता। कवे को भी कहा गया कि वह अकेले शांतिपूर्वक नहीं खाएगा, उसे लड़ज कर खाना पड़ेगा और आज भी ऐसा ही देखा जाता है। वही वटवृक्ष को सत्य बोलने के लिए आशीर्वाद मिला, उसे दीर्घायु मिलेगी और वह सबको छाया देगा। पतिव्रता स्त्रियां वटवृक्ष को स्मरण कर अपने पति की दीर्घायु की कामना करती है। क्या महिलाएं श्राद्ध कर सकती हैं? मार्कंडेय पुराण में कहा गया है कि यदि परिवार में पुत्र नहीं है तो पत्नी बिना मंत्रों के भी श्राद्ध कर सकती है। ग्रंथों में ये उल्लेख मिलता है कि परिवार की महिलाएं भी तर्पण और पिंड दान कर सकती हैं। धर्म सिद्धांत ग्रंथों जैसे धर्म सिंधु, मनुस्मृति, मार्कंडेय पुराण और गरुड़ पुराण में ये बात कही गई है। वाल्मीकि रामायण में भी सीता का दशरथ के लिए पिंडदान का उदाहरण मिलता है। श्राद्ध की परंपरा बने रहे और लोग अपने पितरों को न भूलें, इसलिए ये व्यवस्थाएं बनाई गई।
मार्कंडेय पुराण में यह भी कहा गया है कि यदि पुत्र न हो तो पत्नी बिना मंत्रों के श्राद्ध कर सकती है। यदि पत्नी न हो तो कुल का कोई अन्य व्यक्ति श्राद्ध करवा सकता है। अनेक ग्रंथ बताते हैं कि यदि परिवार में पुरुष सदस्य न हो तो सास या बहू भी पिंडदान कर सकती है। गरुड़ पुराण में उल्लेख है कि यदि घर में कोई वृद्ध महिला है तो उसके बाद युवा महिला को श्राद्ध करने का अधिकार होगा। विवाहित महिलाओं को श्राद्ध करने का अधिकार है। वे सफेद या पीले वस्त्र पहनकर श्राद्ध कर सकती हैं, परंतु तर्पण करते समय कुश और जल के साथ कुछ नियमों का पालन होना कहा गया है। काले तिल से तर्पण न करने का विधान भी है। गरुड़ पुराण में ये वर्णित है कि पुत्र या पति न होने पर बहू या पत्नी श्राद्ध कर सकती है। गरुड़ पुराण के 11वें अध्याय में बताया गया है कि यदि जेठा पुत्र या कानिष्ठ पुत्र न हो तो बहु पत्नी को श्राद्ध का अधिकार है। इसको ज्येष्ठ पुत्री या एकमात्र पुत्री भी कर सकती है। यदि पत्नी भी जीवित न हो तो सगा भाई, भतीजा, नाती पोता आदि कोई भी श्राद्ध कर सकते हैं। इन सब के अभाव में शिष्य, मित्र या कोई भी रिश्तेदार अथवा कुलपुरोहित मृतक का श्राद्ध कर सकता है। इस प्रकार परिवार के पुरुष सदस्यों के अभाव में भी कोई महिला सदस्य व्रत लेकर पितरों का श्राद्ध कर सकती है। जय श्री राम। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? कृपया कमेंट करके बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और ऐसी ही और भी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।